हाय एवरीवन, हेलो ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं पिया और मैं लेकर आ गया हम सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लाइफ में कौन सी तो एंडिंग्स होने जा रही हैं एंड साथ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। देखो, ये ना लाइफ का एक प्रोसेस है। जब भी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग होती है तो वहाँ पर एक स्पेस क्रिएट होता है एनर्जी वाइज, और वहाँ पर से फिर कुछ न्यू बिगनिंग्स होती हैं, एक नई शुरुआत होती है कुछ चीज़ों की। तो यही इस रीडिंग में देखने वाले हैं। और इस टाइम लाइन में, इस फेज़ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। जैसे मैंने काफ़ी बारी रीडिंग्स में बात करी थी, आप लोग को अपडेट करा था कि कुछ टाइम से जो कलेक्टिव एनर्जीज थी वो काफ़ी इंटेंस चल रही थी। लेकिन जून का मंथ जैसे शुरू हुआ है, ये 369 पोर्टल जो 3 जून से कहीं ना कहीं शुरू हुआ है, एनर्जी थोड़ी सी लाइट हुई है। लाइक मैनिफेस्टेशन के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। तो देखने वाले हैं यहाँ पर अभी आपकी लाइफ में क्या कुछ एंडिंग्स हुई और अभी क्या कुछ न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं आप लोग के सामने। आप लोग चाहें तो कार्ड से चूज़ कर सकते हैं, या भी जिस भी क्रिस्टल की एनर्जी से आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, उसको आप चूज़ कर सकते हैं। सी क्रिस्टल से अगर आप कनेक्ट करके चूज़ करते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी एंड वो रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। तो आप कोशिश करना कि क्रिस्टल से कनेक्ट कर पाओ। अदरवाइज से जो भी कार्ड अगर आप लोग को अट्रैक्ट कर रहा है, कार्ड से इजी पड़ रहा है, तो आप कार्ड से भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो बस अपनी आंखें बंद करना, डिवाइन से प्रेयर करना कि वो आपको गाइड करें लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनके लिए। और क्रिस्टल्स पे फोकस करना या कार्ड्स पे फोकस करना, जिससे भी कनेक्ट कर पा रहे हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये डिवाइन लव का कार्ड, एंड साथ में है ये ब्यूटीफुल सा फ्लोराइट का मिनी टावर। ओके। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड, एंड साथ में है यहाँ पर ये मून स्टोन का पाम स्टोन। ओके। सो टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप लोग आराम से कनेक्ट करें, अपना टाइम लें। और बाकी ये जनरल रीडिंग है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर आप लोगों ने डिवाइन फ्लो का कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से फ्लोराइट के मिनी टावर को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए कौन सी एंडिंग्स है। यहाँ पर आप लोग की लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, गाइडेंस एडवाइस आप लोगों के लिए क्या है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या है। तो जैसे मैंने इंट्रो में कहा था कि प्रेयर ज़रूर करना। आप कभी भी अपने लिए कोई भी रीडिंग्स देख रहे हो, पहले प्रेयर करिए डिवाइन से, चाहे आप पर्सनल रीडिंग ले रहे हो। इससे वो रीडिंग आप लोग के लिए और भी ज़्यादा एक्यूरेट रहती है। एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लोराइट का मिनी टावर आप लोगों ने यूज़ करा। एंड मैं काफ़ी टाइम से इनके साथ काम कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, बट समहाउ आई फील लाइक कि आज मुझे ये रीडिंग में रखना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, बट ये मुझे फील हुआ। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। यस, मुझे साथ में आप लोगों से ये भी पूछना था कि क्या आप लोग चाहते हो कि इस तरीके से कुछ प्रीमियम चीज़ें, ये बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में है फ्लोराइट का टावर, मैं वेबसाइट पे आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। ऑफकोर्स ये कॉस्टली रहेंगी चीज़ें, बट अगर आप लोग चाहते हो इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी अपने लिए परचेस करना, देन नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे क्रिस्टल्स ज़रूर टाइप करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। ओके। सो अगर यहाँ पर मैं एंडिंग्स की बात करूँ ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए, आप लोगों ने ना किसी चीज़ में बहुत टाइम से अपना एक पेशेंस रखा हुआ था, एक सब्र बांधा हुआ था कि सब ठीक हो जाएगा, मे बी सब अपने आप सही हो जाएगा मे बी। लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी मुझे ये बता रही है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं अब जैसे आपका एक सब्र टूट रहा है और आप किसी चीज़ के लिए अब जैसे स्टैंड ले रहे हो, अपनी आवाज़ उठा रहे हो, अपने पॉइंट को रख रहे हो। हालांकि आपका जो बिहेवियर है ना, वो बहुत ज़्यादा एक माइल्ड, एक सॉफ्ट, एक कामनेस, एक शांति प्रिय टाइप इंसान हो आप लोग, लेकिन अब भी जैसे एक फियर्स एनर्जी आप लोगों के अंदर कहीं ना कहीं आ रही है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ।
सब्र, पेशेंस की यहाँ पर एंडिंग है। यस, अगेन यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे फिर से यही बता रहा है कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सब्र रखा है, लेकिन अभी आपका पेशेंस की एंडिंग हो रही है। आपके सब्र जितना भी आपने रखा, अभी वो एक वेटिंग वाला टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर कहीं न कहीं एंड हो रहा है। कुछ चीज़ें जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, कहीं न कहीं आप उनको अभी अपनी लाइफ़ में से लेट गो कर रहे हो। कन्फ्यूज़न का यहाँ पर एंड हो रहा है। आप लोग सोच रहे थे कि मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कहाँ जाना बेहतर रहेगा, क्या करना बेटर रहेगा, किस चीज़ को समय दूँ, किस चीज़ को एनर्जी दूँ। लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिटी भी, अभी न्यू बिगिनिंग्स के लिए मैं कार्ड्स निकालूँगी, अभी एंडिंग्स की ही बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस बना हुआ था, बहुत पिछले काफ़ी टाइम से ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। चीज़ें बहुत उथल-पुथल कहीं न कहीं हो रखी थी, लेकिन अभी इस चीज़ की यहाँ पर आप लोगों के जीवन में से जो है वो एंडिंग हो रही है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आप लोग ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डरते थे किसी चीज़ से। आपको ऐसा लगता था कि कोई भी आपकी अपनी चीज़ है, आपका कोई भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी एक डेज़िग्नेशन है, आपके ऑफ़िस में आपकी एक इमेज है, कहीं कोई उसे छीन ना ले, कहीं कोई आपकी इमेज ख़राब ना कर दे, कहीं कोई आपके ऊपर कुछ ब्लेम ना लगा दे, कहीं कोई कुछ कर ना दे, कहीं कोई कुछ बिगाड़ ना दे। आपके मन में हमेशा एक डर बना रहता था। आप डरते बहुत ज़्यादा थे, अननोन फ़ियर्स हमेशा। आप कुछ भी करने जा रहे हो ना, आपको डर रहता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ट्रिप पे भी जा रहे हो तो भी आपको पहले डर लगेगा कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो एक डर, एक फ़ियर, कहीं न कहीं फ़ियर आपके एनर्जी ऑरा में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा था, जिससे आप डील कर रहे थे और जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग भी चल रही थी। लेकिन अभी वो फ़ियर भी यहाँ पर आपके अंदर से कहीं न कहीं जो है वो अम, निकल रहा है। साथ में एंडिंग्स की अगर मैं बात करूँ, ग्रुप नंबर फर्स्ट, मुझे ऐसा भी यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ लोग आपसे दूर हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में। और ये, लेकिन मैं बताऊँ, ये आपके लिए अच्छा ही है। ये वो लोग होंगे कहीं न कहीं जिनकी वज़ह से आप लोग अपनी लाइफ़ में परेशान हैं, दुखी हैं। यहाँ पर कैसी एनर्जी थी, एक कहते हैं ना पीपल प्लीज़िंग वाली एनर्जी, कि आप हमेशा एफ़र्ट्स करते रहते थे सबको खुश करने के लिए। हमेशा सबके बारे में सोचते रहना, लेकिन हमेशा ही आपको ऐसे हुआ होगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, कि आपको सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। आपने अच्छा ही करा, लेकिन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा एक नेग्लिजिबल, लाइक यू आर नोबडी, यू आर नो वन, ऐसे काइंड ऑफ फ़ील कराया। उन चीज़ों में ना अब आप अपना गिव अप मोड पे हो कि ठीक है, जैसे चल रही हैं वैसे चलने दो, मैं अब अपने ऊपर ध्यान दूँगा, या मैं अब अपने ऊपर ध्यान दूँगी, मेरे को अपनी ग्रोथ के लिए काम करना है, मेरे को टाइम एंड एनर्जी अपने लिए लगाना है। तो आप एफर्ट्स और एनर्जी अभी वहाँ पर पुट करोगे जहाँ से आपको कुछ रिटर्न में मिल रहा हो। वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। अभी देख लेते हैं कि न्यू बिगनिंग्स किस एरिया में है आप लोगों के लाइफ के। ट्रिप नंबर फर्स्ट, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत है। ये नाइट की एनर्जी के साथ समहाउ आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं आपकी लाइफ में, करियर वाइज कुछ बहुत बड़ा चेंज तो मैं नहीं कहूँगी, वो भी आगे के कार्ड से पता चलेगा, लेकिन कुछ क्रिएटिव होने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में एक रूम में काम करते हो, वो चेंज, मतलब कुछ चेंज हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपको। कुछ यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अपने लिए भी समय मिल रहा है, आप अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर रहे हो, आप अपने पैशंस के ऊपर भी काम कर रहे हो, आप अ, अपनी खुशी के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे हो। वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। बेसिकली न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर खुशियों के मामले में। नेक्स्ट यहाँ पर है स्टार का कार्ड। कहीं ना कहीं ये न्यू बिगनिंग है, आप लोगों की लाइफ में एक हीलिंग की जर्नी की शुरुआत यहाँ से हो रही है। आप लोग ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपको अपनी लाइफ के किन एरियाज़ में हीलिंग की ज़रूरत है। आपको, जैसे मैंने यहाँ पर फियर की भी बात करी थी कि फियर से ऑपरेट हो रहे थे आप लोग कहीं ना कहीं, लेकिन फियर की जगह अभी यहाँ पर ट्रस्ट आ रहा है, विश्वास से ऑपरेट होंगे कि यूनिवर्स मेरे साथ है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब पॉजिटिव हो रहा है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, ढेर सारी खुशियाँ हैं भाई। और ये इसलिए हैं बिकॉज आप लोग अपनी लाइफ में अभी बहुत सुलझ गए हो चीज़ों को लेकर, आप लोग अभी क्लियर हो गए हो बहुत ज़्यादा। मतलब एक ठहराव वाली एनर्जी है, मुझे कहाँ समय देना है, मुझे किन चीज़ों पर फोकस करना है, क्या मेरे लिए मैटर करता है, क्या मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। मेरी हेल्थ पहले मेरी प्रायोरिटी है,
मुझे अपना ख्याल रखना है, मुझे खुद से पहले प्यार करना है, मतलब अपनी प्रायोरिटीज़ को समझ रहे हो, दैट्स हाउ आपकी फैमिली में भी और ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है, आप लोग और ज़्यादा करीब आ रहे हो, क्लोज आ रहे हो। 10 ऑफ कप्स मेरे लिए कंप्लीट एक हैप्पीनेस का कार्ड है कहीं ना कहीं, कि जो आप जैसे एक इंसान अपनी ज़िंदगी चाहता है ना, मेरा हंसता खिलता परिवार हो, मेरे घर में बरकत हो, सब खुश रहें, हेल्दी रहें, तो 10 ऑफ कप्स मेरे लिए वो वाली एनर्जी है कहीं ना कहीं। ये एनर्जी सभी को मैनिफेस्ट करनी चाहिए, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स मैंने कहा पीपल प्लीजिंग वाली एक एनर्जी थी, कहीं ना कहीं आप लोग उससे बाहर निकल रहे हो। न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको बेशक अभी डिफ़िकल्टी हो रही होगी कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ें आपको अभी डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, लेकिन फिर भी आप लोग अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हो, और धीरे 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 ना, जैसे अंधेरे से अभी रोशनी की तरफ जा रहे हो, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत, करियर में कोई न्यू आइडिया है, कोई न्यू क्रिएटिव यहाँ पर अप्रोच है। और कुछ लोग को मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ मिलकर, अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने करियर में कुछ नया शुरू भी कर सकते हो, कुछ प्लानिंग कर सकते हो। ये आपकी फैमिली भी है, हो सकती है, ये आपके थोड़े से कुछ कज़न्स वगैरह, आई डोंट नो, बट समहाउ आपको सपोर्ट मिल रहा है, समहाउ न्यू न्यू आइडियाज़ यहाँ पर हैं, क्रिएटिविटी यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में है। तो भाई ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ग्रुप नंबर फर्स्ट और भी कार्ड्स लिखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, तो यहाँ से एक डेफिनेटली ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत है, एक न्यू बिगनिंग है। आगे बढ़ रहे हो आप लोग आपकी लाइफ में, आपको आपकी मेहनत का फल यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल रहा है। नंबर 1 आपको हो सकता है एंजल नंबर 111 बार बार ही दिखे, और बस समझ जाना कि न्यू बिगनिंग का टाइम पीरियड है। मैसेज ये है कि तुम आगे बढ़ो, जैसे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे जैसे आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो समय आने पर आपके सामने आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ऐसा भी नहीं है कि चीज़ें बहुत स्मूथ रहेंगी या सब कुछ बहुत ही ईजी रहेगा, कुछ कुछ चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज तो ऑफ कोर्स लाइफ में आएंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखती हूँ मैं यहाँ से। सैक्रल चक्रा, अपने सैक्रल चक्रा पर काम करिए। सी सैक्रल चक्रा जो है ना, वो आपके प्लेजर, आपकी डिजायर्स से कहीं ना कहीं ऑपरेट होता है, क्रिएटिविटी से कहीं ना कहीं ऑपरेट होता है। तो एक तो आपको खुश रहना है, पहली चीज। दूसरा, अपनी क्रिएटिविटी पर काम करिए, जितना क्रिएटिव होकर आप लोग काम कर सकते हो आप करो, उतना ही आपका सैक्रल चक्रा जो है वो बैलेंस होगा। ऑफ कोर्स ये और भी बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो मैं अभी यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगी जनरल रीडिंग में, लेकिन अपने सैक्रल चक्रा पर काम करना है, यानी कि आपकी नाभि से जो थोड़ा सा 2 इंच एक अप्रोक्स नीचे जो रहता है, आपको वहाँ पर अपना ध्यान करना है। एक ऑरेंज, एक यू नो ऑरेंज एनर्जी को वहाँ पर इमेजिन करें, वहाँ से आपकी एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, आपकी हीलिंग हो रही है। कुछ तो क्रिएटिव करने वाले हो आप लोग अपनी लाइफ में, कुछ तो इनोवेटिव करने वाले हो, बिकॉज ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर यही आप लोग के लिए रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप लोग चाहें तो कार्नेलियन एंड सिट्रीन, देखो कार्नेलियन एंड सिट्रीन कॉम्बिनेशन में वेयर करोगे ना, ये एनर्जी सीधे सीधे जाएगी कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी बिगिंस के साथ। कार्नेलियन आपको नई शुरुआत करने के लिए वो एनर्जी देगा, एंड सिट्रीन आपके अंदर वो क्रिएटिविटी को एनहेंस करेगा। और ये दोनों ही जो स्टोन है, ये आपके सैक्रल चक्रा से ऑपरेट होते हैं, आपके सैक्रल चक्रा को बैलेंस करेंगे। तो कार्नेलियन एंड सिट्रीन आपके लिए बहुत ही अच्छे जो है वो क्रिस्टल रहेंगे। आई डोंट नो समहाउ खैर मैं आगे आप लोगों को इस चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ओके, शोइंग वनरेबिलिटी।
यहाँ पे से हम देख रहे हैं कि आपको क्या अपनी लाइफ में लेट गो करने की ज़रूरत है। टुडे आई विल डिस्क्लोज हु आई एम टू समवन विद whom आई फील सेफ। आई विल रिस्क being vulnerable even though I was always held back from doing so. So God help me show people who I really am and not who I think they want me to be। देखो यहाँ पर आपको क्या मैंने पीपल प्लीजिंग वाला यहाँ पर मैसेज दिया था और यहाँ पर यही कहा जा रहा है आप लोगों से कि आप जैसे हो आपको वैसे रहना है, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये अच्छी चीज़ है कि सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, लेकिन इस सब के बीच में आपको ये नहीं भूल जाना कि आप लोग क्या हो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली आपसे कही जा रही है। तो आपको अपनी इस हैबिट को थोड़ा सा लेट गो करने की ज़रूरत है। रिसीविंग जॉयफुली टुडे आई विल लेट समवन गिव टू मी वेदर इट्स ए कॉम्प्लीमेंट एंड ऑफर टू हेल्प or even a gift. I will stand there and take it joyfully. I know that I am deserving of good things, so I will simply say thank you। okay, so यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आप लोग के लिए ये है, आप लोगों की जब भी कोई हेल्प करता होगा, मदद करता होगा, आपके लिए कोई कुछ भी करता होगा ना, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक अपने अंदर ना एक अजीब सी फीलिंग को महसूस करते होंगे। अरे कहीं से मेरी वजह से परेशानी नहीं हो, इसे मेरी वजह से कोई तकलीफ़ ना हुई हो, अरे कोई बात नहीं, नहीं नहीं तुम मेरी हेल्प मत करो, मैं खुद कर लूँगी या मैं खुद कर लूँगा। आप लोग थोड़ा इस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा एक हेजिटेशन सा फील करते होंगे कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है या किसी को आपके लिए कुछ करना पड़ रहा है। आपको अपनी इस हैबिट को लेट गो करना है। कोई आपकी मदद के लिए आ रहा है, आपको उनको अपनी मदद करने देना है। कोई आपको कोई गिफ्ट दे रहा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, थैंक यू बोलना है। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोले कि थैंक यू भगवान जी, आपने ये पर्सन को मेरी लाइफ में भेजा जो मेरी हेल्प कर रहा है, जो मेरी मदद कर रहा है। आपको नो नहीं कहना है, आपको यस कहना है, आपको रिसीविंग मोड में आना है। ये चीज़ आपसे यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, द लेडी ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्शन, नॉन जजमेंट, ठीक है। देखो आप लोग अपनी लाइफ में बहुत टाइम से न्यू बिगनिंग्स का वेट कर रहे होंगे। आपको हो सकता है आप और भी रीडिंग्स देख रहे हो, आपको रिपीटेडली सुनाई में आ रहा हो न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, न्यू बिगनिंग्स होने जा रही हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हो कि भाई ये कब होंगी नहीं ये बिगनिंग्स, ये कब नई शुरुआत मेरी लाइफ में हो रही है, कुछ भी तो चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी तो बदल नहीं रहा है। तो मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए ये आ रहा है कि ये न्यू बिगनिंग्स ऐसा नहीं है कि ये अपने आप आपके जीवन में शुरू हो रही हैं। आपको जो चीज़ें यहाँ पर लेट गो करने के लिए कही जा रही हैं, मेन यहाँ पर इंग्रेडिएंट आपकी न्यू बिगनिंग्स के कुछ भी समझ लीजिए उसमें वो है। तो कुछ चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है, तो ये न्यू बिगनिंग्स जो है वो एक तरीके से ये जो पोर्टल है ये आपकी लाइफ में खुल पाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है रिफ्लेक्शन एंड नॉन जजमेंट के लिए। कभी कभी ना हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, उसने ऐसे कर दिया, इसने मेरी मदद नहीं करी, इसने मेरे को ऐसे बोल दिया, बट मे बी वो पर्सन की भी अपनी लाइफ में कुछ स्टोरी हो, बिहाइंड द सीन उसकी लाइफ में भी कुछ चल रहा हो, वो किसी चीज़ से फ्रस्ट्रेटेड हो, वो किसी चीज़ से परेशान हो। हम नहीं कर सकते हैं ना किसी की सिचुएशन को सामने से जज। आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जजमेंटल इस वक्त नहीं होना है। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ से आपको नहीं मिल रही वो चीज़, वो हेल्प, तो आप अलग हो जाओ, बट बहुत ज़्यादा किसी के बारे में एक तो नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी है, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आपको अपने माइंड में नहीं आनी है, आपको पॉजिटिव ही रहना है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में हो रहा है। इंट्यूशन यहाँ पर आप लोगों की बढ़ रही है एंड पेशेंस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके सब्र का, आपने जितना अभी तक वेट किया, अभी वो टाइम पीरियड आपके लिए एंड हो रहा है। ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मेडिटेशन ज़रूर करें इस टाइम पीरियड में आप लोग, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ से देखते हैं और भी कार्ड्स। Group number first, extraordinary, there's a wild and impetuous uniqueness to you that deserve to be honored। देखो आप अपने आप में बहुत अमेजिंग हो, आप अपने आप में बहुत यूनिक हो, आप अपने आप में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। आपको किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने बेस्ट वर्जन में आना है, आपको बस अपने आप को बेस्ट बनाना है और आप ऐसे निखर के आओगे ग्रुप नंबर फर्स्ट कि लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे। कहीं ना कहीं लव, डिवाइन सोर्स
is the idea that no person, place or thing is your salvation, only love itself. देखो, आपने एक सुना होगा कि इस दुनिया में हम क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएंगे, कुछ भी नहीं है ना। सब कुछ यहीं रह जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं। हमारे साथ जाते हैं हमारे कर्म, जो प्यार हमने इस दुनिया में शेयर करा, जिस तरीके की एनर्जी हमने अपने अंदर से जनरेट करी, हमारा गिविंग नेचर था, हमारा लविंग नेचर था, हमारा काइंड नेचर था, हमारे कर्म अच्छे थे, हमारी चीज़ें अच्छी थी, हमने अच्छा बॉन्ड लोगों के साथ बनाया, ये चीज़ें हमारे साथ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आपको रहना है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो वहाँ पर फिर आपको एक्सपेक्टेशन भगवान जी से रखने की, जब मुझे ज़रूरत होगी तो भगवान जी किसी ना किसी को भेज देंगे। लोगों से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाओ और अनकंडीशनल वाली एनर्जी में रहो, लोगों की मदद करो, हेल्प करो। लास्टली देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी तुम्हें अपनी नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करो, अपनी नॉलेज विजडम को बढ़ाओ, फिर जो करना चाहते हो उसके लिए पूरे तरीके से आगे बढ़ना। ठीक है, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहो बेसिकली। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheagesandman7.com। बाकी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या फिर से मेल भी कर सकते हो। सारे ही लिंक्स, सारे कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ही ज़रूर चेक कर लें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से मून स्टोन के पाम स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की लाइफ में कौन सी एंडिंग्स होने जा रही हैं, कौन सी न्यू बिगनिंग्स हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। ग्रुप नंबर फर्स्ट की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रही, बहुत सारी चीज़ें रहीं। अभी मैं एक्साइटेड हूँ आप लोग के लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। एंड जैसे मैंने इंट्रो में बोला कि रीडिंग जब भी आप लोग कभी भी अपने लिए देखें तो भगवान जी से, डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करें कि वो रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। पहले देखते हैं यहाँ पर कौन सी एंडिंग्स होने जा रही हैं फॉर ग्रुप नंबर 2। किंग ऑफ सॉर्ड्स। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी किस तरीके से आई है कि अभी बस बहुत हुआ। आपको अब ऐसा है कि मुझे अपनी किस्मत खुद बनानी है। मैं अपनी किस्मत अपने हाथ से लिखूंगी, अपने हाथ से लिखूंगा और मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। चाहे जितने एफर्ट्स मुझे करने पड़े मैं करने को तैयार हूँ। बेसिकली एक अवेकनिंग है आपकी लाइफ में सॉर्ट ऑफ। और पहले कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, आप लोग आगे बढ़ने से डरते थे, रिस्क लेने से डरते थे। वो सारी चीज़ें यहाँ पर एंड हो रही हैं। अपनी बात कहने से डर रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में अभी एंड हो रही हैं और आप लोग यहाँ से अपनी लाइफ के डिसीजन जो है वो खुद लेंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी चल रहे हों, जिसके चलते आप जो भी कुछ करना चाह रहे हो वो नहीं कर पाते हों। तो हेल्थ इश्यूज़, जो भी कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंडिंग हो रही है यहाँ पर उनकी। और मैंने कहा ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। आप लोग चाह रहे थे आगे बढ़ना, आप लोग चाह रहे थे काम करना, लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। प्लान से आपके पास, लेकिन वो आगे प्रोसीड नहीं हो पा रहे थे। समहाउ बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं थे। लेकिन अभी वो जो स्टक एनर्जीज़ हैं उनकी कहीं ना कहीं एंडिंग हो रही है आप लोगों की लाइफ में। साथ में आप लोगों की लव लाइफ में अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे आपके पार्टनर के साथ, तो देखो यहाँ पर मुझे 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। या तो वो इश्यूज़ सॉर्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए और आप दोनों साथ में हो जाओगे,
या फिर से अगर बहुत ज़्यादा ही चीज़ें टॉक्सिक हो रखी थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे थे, तो कुछ लोग के लिए ये भी है कि आप हमेशा के लिए सेपरेट भी हो जाओगे और अपने-अपने रास्ते अभी आगे बढ़ोगे। हालाँकि ये जो एंडिंग हो रही है, ये एंडिंग अगर एंडिंग हो रही है आप लोग के केस में, तो ये एंडिंग बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन चीज़ें बस आगे बढ़ रही थी। चीज़ें बस एक तरीके से खिंच रही थीं। आप लोगों को पता था कि इस रिश्ते का फ्यूचर यही होने वाला है। तो दोनों ही चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो दोनों ही केसेस यहाँ पर आप लोगों के लिए रह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं एंडिंग की बात करूँ ना, आप लोग अपना टाइम वेस्ट अब नहीं करोगे बेकार की चीज़ों में, फालतू की चीज़ों में, केवल सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में। आप अब बहुत ज़्यादा अपने टाइम एंड एनर्जी को लेकर कंट्रोल हो जाओगे कि मुझे अपना टाइम कहाँ पर देना है, मुझे अपनी एनर्जी कहाँ पर देनी है, किन चीज़ों के लिए मुझे काम करना है अपनी लाइफ में। मतलब बहुत ज़्यादा एक रिस्क, क्या बोलूँ मैं, स्ट्रिक्ट हो जाना अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए। मतलब ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पर बहुत सारी उथल-पुथल रही है, बहुत सारे यहाँ पर ब्रेक थ्रू रहे हैं, बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में। इसकी वजह से आप इस एनर्जी में जा रहे हो, लेकिन एंडिंग्स बहुत सारी चीज़ों की हो रही है। आप लोग जैसे पहले थे अभी वैसे नहीं रहेंगे। एंडिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो पूरा ही जैसे आप लोग बदल जाओगे, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जी, ये चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। अभी देख लेते हैं यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स क्या होने जा रही हैं ग्रुप नंबर 2। टू ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा काम आपके जीवन में आ रहा है। मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जैसे काम बढ़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, अपने काम को एक्सपेंड कर रहे हो, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत भी आ रही है एट द सेम टाइम मैनेज करने में, लेकिन सब कुछ करने में, बट आप लोग खुश हो। आप लोग अभी अपनी लाइफ को उस तरीके से जी रहे हो जैसे आप जीना चाहते हो, अपने डिसीजंस आप खुद ले रहे हो। और धीरे धीरे आपको ऐसे फील होगा, आपको ऐसे लगेगा कि जैसी लाइफ में चाहता था, मैं चाहती थी, मैं अभी उसकी तरफ आगे बढ़ रही हूँ। चीज़ें अलाइन हो रही हैं, चीज़ें मेरे फेवर में आ रही हैं। आप खुद को लकी फील करेंगे, आप खुद को ब्लेस्ड फील करेंगे। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, और कहीं न कहीं अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के लिए आप लोग ग्रेटफुल भी रहेंगे, थैंकफुल भी रहेंगे कि अगर वो चीज़ें मुझे उस वक़्त वहाँ पर ट्रिगर नहीं करती, तो मैं आज जो हूँ, मैं वो नहीं होती या मैं नहीं होता। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। ठीक है? तो न्यू बिगिनिंग्स जो हैं यहाँ पर सबसे पहले आपके अंदर, मतलब आप खुद पहले बदल रहे हो, आपके थॉट्स पहले बदल रहे हो, उसके बाद ये चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहा है, उसके बाद इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। अपने आप को हील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मन में उथल-पुथल सी कहीं न कहीं रहती थी, कहीं न कहीं 2 चीज़ों में अटके हुए थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। फाइनली अपना डिसीज़न लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और खुद को हील भी कर रहे हो। ये मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख रही हूँ। क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में कहीं न कहीं आ रही है। क्या आप लोगों के लिए बेस्ट है, आपको कहीं न कहीं ये पता चल रहा है। साथ में अगर मैं न्यू बिगिनिंग्स की बात करूँ, तो यहाँ पर कुछ और भी एक्सपीरियंसेस रहने वाले हैं। कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। आपको सँभल के चलना होगा, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अपनी लाइफ़ में अवेयर रहना है। आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके लाइक बिज़नेस प्लान्स हों, आपके आगे अपने करियर को लेके कुछ प्लान्स हों, अपनी लाइफ़ को लेकर कुछ प्लान्स हों, कुछ विज़न्स हों, कुछ सपने हों, उनको पहले से आपको किसी को भी डिस्क्लोज़ नहीं करना है। आपको ट्रस्ट करना है लोगों पे, लेकिन सोच समझ के ट्रस्ट करना है कि आपको किस पर ट्रस्ट करना चाहिए, कौन वाक़ई में आपके अपने हैं। थोड़ा-सा आपको इस चीज़ में, आपका भी ये थोड़ा-सा एक चैप्टर रहेगा। लेकिन जो भी कुछ हो रहा है ना, आपका कहें ना, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अपनी फ़िज़िक के ऊपर आप बहुत ध्यान दे रहे हो। आप जैसे कि जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आप हेल्दी डाइट ले रहे हो, कहीं न कहीं अपने काम को मैनेज कर रहे हो, अपनी वर्क लाइफ़ को मैनेज कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए। इमोशनली थोड़ा-सा आपके लिए ये टाइम पीरियड जो है वो एग्ज़ॉस्टिंग रहेगा, दैट्स व्हाई आप शायद मून स्टोन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुए, क्योंकि मून स्टोन जो है वो इमोशनल हीलिंग का स्टोन है। तो ग्रुप नंबर 2, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि लाइफ में एक नई शुरुआत है, लेकिन कुछ चैलेंजेस के साथ, है ना? तो आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो, बस आप ये चीज़ याद रखना। आपको कहीं भी ऐसे घबराना नहीं है, हारना नहीं है, डरना नहीं है। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। स्टैंड योर ग्राउंड। सी,
आप लोग अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हो और कहीं ना कहीं जो एक पोटेंशियल आप लोग के अंदर भीतर छुपा हुआ था वो अभी बाहर आ रहा है, दुनिया के सामने आ रहा है। आप लोग ये समझ पाओगे कि आप लोग कितने स्ट्रांग हो, आप लोग अपनी लाइफ में क्या कुछ कर सकते हो, आप लोग अपनी लाइफ में क्या कुछ डिजर्व करते हो। आप लोग अभी चैलेंजेस से घबराओगे नहीं, आप अपना झंडा बुलंद रखोगे, आप अपनी आवाज़ को बुलंद रखोगे, अपनी आप थोड़ी जिद्दी, थोड़ा सा, मैं ऐसे दिख रही कि जिद्दी हो जाओगे अपनी चीज़ों के लिए, अपनी विशेस के लिए। ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, मैंने कहा ही कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं एट द सेम टाइम, और ये चैलेंजेस आपको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए ही हैं। आप लोग बहुत ग्रो करोगे अपनी लाइफ में, और ये जो चैलेंजेस के बिना आई डोंट थिंक कि अगर किसी की लाइफ में कोई चैलेंजेस ही नहीं हो, सब कुछ एकदम बेस्ट हो, तो वो बहुत ज़्यादा आगे जा पाएंगे। ये चैलेंजेस जो होते हैं ना, ये हमें आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दे रहे होते हैं। तो वही चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रुथ, सच से सामना हो रहा है, सच सामने आ रहा है, जिंदगी का सच सामने आ रहा है। और एक एनर्जी यहाँ पर कैसी, एक फिलोसफर लाइक एनर्जी, ठीक है, एक फिलोसफर की तरीके से सोच रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हो इस वक्त आप लोग, फ्यूचर पर्सपेक्टिव सोच रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा लंबी प्लानिंग कर रहे हो यहाँ पर आप, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो, अपनी लाइफ की प्लानिंग कर रहे हो, अपनी चीज़ों की प्लानिंग कर रहे हो। तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। देखते हैं आपको और क्या लेट गो करने की ज़रूरत है अपनी ये लाइफ में से। आपको बहुत एनर्जी की नीड है ग्रुप नंबर 2, मैं आपको ये बता दूं। आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। लेटिंग गो ऑफ पैनिक, तो वही पैनिक नहीं होना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पैनिक होंगे तो गड़बड़ करोगे, गलत डिसीजन लोगे। चैलेंजेस आते हैं, चीज़ें सामने आती हैं तो डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ा रिलैक्स करो और उसके बाद सोचो कि अभी यहाँ पर क्या हो सकता है। Today I will not be overwhelmed by panic. Panic will take my mind off my goals. It's normal to feel panic, but I simply feel it and let it go. I can get back on track by treading water until I regain my composure. I relax and know that all is well. तो यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि देखो, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, कभी कभी हम पैनिक हो जाते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं, बट इट्स टोटली नॉर्मल। आप परेशान हो रहे हो ना, बस एक थोड़ा सा स्पेस दो, डीप ब्रीथिंग करो, भगवान जी से प्रेयर करो कि प्लीज़ मुझे रास्ता दिखाइए। अपने आप से प्रॉमिस करो सब ठीक हो जाएगा, अपने आप को बोलते रहो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, सब मेरे फेवर में हो रहा है, सब चीज़ें सही हैं। एंड फिर आप देखें कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर लर्निंग डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना। देखो, आप लोग की आदत होगी कि कुछ में से ऐसे दिख रहा है कि आप लोग एक काम करने बैठ गए तो आप उसी में रह जाओगे, उसी में परफेक्शन ढूंढते रह जाओगे। लेकिन डिसिप्लिन कि मुझे किस काम को कितना टाइम देना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं करना, प्रॉपर प्लानिंग के साथ करना है जो करना है। टुडे आई विल सरेंडर टू डिसिप्लिन। आई रियलाइज दैट सम टाइम इट टेक्स टाइम टू सी द फ्रूट्स ऑफ माई लेबर्स, yet I still need to practice discipline. Help me to remember, God, that I am moving forward and that I am learning the very important art of discipline. आपकी लाइफ में से अगर बात करूं क्या लेट को करने की ज़रूरत है, तो वो है टाइम वेस्टिंग एनर्जी को। दूसरा, कभी कभी हमें हमारी मेहनत का फल मिलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो पेशेंस भी रखना होगा आप लोगों को। डिसिप्लिन के साथ अपना काम करते रहिए, अपना एक रूटीन बनाइए। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। कुछ लोग यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम करते हैं या कुछ करते हैं तो बस पूरे दिन लगे हुए हैं, नहीं, अपना डिसिप्लिन बनाओ, अपना एक शेड्यूल बनाओ और उसके हिसाब से काम करो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। प्रिपरेशन, प्रेयर, सेक्रेट रिचुअल, आपको अपनी लाइफ में, मैंने ये था लेट गो करने की ज़रूरत है और क्या आपको लेट इन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर कहा जा रहा है प्रेयर करिए। आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, जैसे फुल मून रिचुअल हो गए, न्यू मून रिचुअल्स हो गए, आप कुछ कर सकते हो तो आप उन रिचुअल्स को करो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं न्यू मून, फुल मून के रिलेटेड कुछ रिचुअल्स आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो नीचे कमेंट में रिचुअल टाइप करें। एंड ये सारी चीज़ें आपको इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, बिकॉज वहाँ पर मैं ये सारी रेमेडीज़, रिचुअल आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। ठीक है, तो प्रेयर करिए, कुछ रिचुअल्स करिए, मेडिटेशन करिए,
आप लोग चाहें क्रिस्टल्स को यूज़ करिए अपनी लाइफ में, क्रिस्टल्स बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। डेली आप लोग एक दिया ज़रूर जलाएं, और बस ये जब आप उस दिए को देखें तो बस यही अपने मन में फील करें कि ये दिया जो है मेरे जीवन को रोशनी से भर रहा है। दिया जलाएं, कैंडल जलाएं, कुछ इंसेंस स्टिक जैसे रहती हैं वो आप जलाएं, इत्र का यूज़ करें, अच्छी चीज़ों का आप यूज़ करें अपनी लाइफ में। वेबसाइट पे इत्र जो है बाय द वे मैं बता दूँ अवेलेबल हैं, आप लोग अपने लिए परचेज़ कर सकते हो, वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ग्रुप नंबर फर्स्ट आपको खुद ही लेकर आनी पड़ेगी। ओके, बाकी यहाँ पर मैसेज ये है कि हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। द रिवर क्वीन, फ्लो, लेटिंग गो, नेचुरल मूवमेंट। आप लोग चाहें तो सनस्टोन का ब्रेसलेट यूज़ करें। सनस्टोन आपके लिए अच्छा रहेगा। सनस्टोन एनर्जी का सोर्स है, पॉजिटिविटी का सोर्स है, क्लैरिटी लेकर आता है, एक्सपेंशन के लिए जाना चाहता है, तो सनस्टोन कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। एंड मेरे पास अभी नहीं है, बट सनस्टोन इस बारी बहुत अच्छी प्रीमियम क्वालिटी में आया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर लेना। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। द रिवर क्यून, फ्लो, लेटिंग गो, नेचुरल मूवमेंट, यानी कि फ्लो के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। हर चीज़ में रेजिस्ट मत करो कि ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसे क्या हो रहा है। नहीं, आपको फ्लो में अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, तभी ये न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में हो पाएगी। और कुछ चीज़ों को सरेंडर करना पड़ेगा ईश्वर के हाथों, यूनिवर्स के ऊपर, क्योंकि कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। और भी गा सकते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। मैंने सरेंडर का ही मैसेज दिया। एंड सी द कार्ड इज हियर। समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ यू आर डाइंग। द ईगो लर्न्स what's hardest to stop trying to control the whole universe। देखो, हम हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, लोग हमारे अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर सकते, हमारे अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ चीज़ों को सरेंडर कर दो और अपने माइंड को एकदम फ्री रखो कुछ चीज़ों से। अपनी लाइफ को जियो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से जो है वो कही जा रही है। सनस्टोन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर है। ह्यूमिलिटी, अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस। आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। ढेर सारी प्रेयर करिए ग्रुप नंबर 2। आपको इस वक्त बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको इस वक्त पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। दैट्स वाई मैंने आपको सनस्टोन सजेस्ट किया। आप लोग सुबह सुबह सूर्य नमस्कार ज़रूर करें उठ के। आप उगते सूरज की एनर्जी में थोड़ी देर ज़रूर बैठे, जो रेड सन एनर्जी रहती है, और फील करें कि आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर रही है, एनर्जी से भर रही है, स्ट्रेंथ से भर रही है। इससे इस तरीके से आपको पूरे दिन के लिए इनफ एनर्जी मिलेगी। जब भी अपने काम पे जाएं तो सनस्टोन को ज़रूर वेयर करें। अगर नहीं है तो बाकी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि अपने सन को स्ट्रॉन्ग करें, कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। तो वो मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है। सनस्टोन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना आपको आपका सच भी दिखाता है, आपको आपका आईना भी दिखाता है, तो सनस्टोन आपकी हेल्प करेगा। ऑल्सो आई डोंट नो, बट वो इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है, तो सनस्टोन ग्रुप नंबर 2 समहाउ आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सरप्राइजिंगली ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी यही वाला कार्ड था और आप लोग के लिए भी यही सेम कार्ड है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों में अभी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। एकदम फाइनल डिसीजन पे मत पहुँचो, एकदम से कंक्लूजन पे मत पहुँचो। मे भी कुछ चीज़ें आपको जैसी दिख रही हैं वो वैसी ना हो, है ना। तो मैंने जैसे कहा कि न्यू बिगनिंग्स आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं, बहुत सारी एंडिंग्स हो रही हैं, बट कुछ चैलेंजेस भी हैं सामने, तो उनके लिए आपको खुद को तैयार रखना है। और बस ये याद रखना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना प्यार मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग के अच्छे अच्छे कॉमेंट्स रीड करके। आप लोग इतने पॉजिटिव फीडबैक्स देते हो उनको पढ़ के। सो
बस इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। बाकी क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बारी ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।